ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 2 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम नक्की लेक से कर रहे हैं। प्यारे बाबा के पांडव भवन आज प्रातः क्लास किया। कितनी प्यारी नक्की लेक, यहाँ शुरू से दादियाँ सब वरिष्ठ जने कितना निकट इसके तपस्या करते थे और आज भी सब मॉर्निंग वॉक करते। सारी दुनिया का अट्रैक्शन का स्थान नक्की लेक। आज के प्यारे बाबा ने मुरली में कितना सुंदर हम बच्चों को बताया। बाबा ने कहा आत्मा जो है वो तो एक्टर है और जो कि अविनाशी है। हम नक्की लेक का जल देख रहे हैं ना, इस पे भी एक पॉइंट आई। क्या बाबा ने कहा? सब कहते हैं कि जलमयी हो गई। शास्त्रों में लिखा जलमयी हो गई। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसा जलमयी का तो बच्चे सारा जलमयी नहीं होगा। भारत तो रहेगा विनाशी खंड, बाकी जलमयी हो सकती है। महाप्रलय बच्चे नहीं आती है। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में परिवर्तन हो जाती है। मूसल निकले पेट से बम्ब के सहित। बाबा ने कहा जा पढ़ते हैं। देखो कब मुरली चली साकार में, 69 से पहले की मुरलियां, और ये जो अब हो रहा है, हाँ, मानव बम बन के जाके कहीं जा पड़ते। वो बाबा ने कहा। फिर आज बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे ये बाबा की इतनी पूजा क्यों करते हैं। बच्चे देख रहे हो, हाँ, क्योंकि उसने आके इतना बड़ा कार्य किया तुम सब बच्चों को देवता बनाने। बाबा ने कहा सबसे मुख्य। कोई कहते मेरे को ज्ञान की धारणा बाबा नहीं होती, मेरी मुरली नहीं चलती, ज्ञान सुनाया नहीं जाता। अच्छा, तुम याद में रहो बस, यही तुम्हारे लिए वशीकरण मंत्र बन जाएगा। बाबा ने कहा बाबा की याद ही वशीकरण मंत्र है। इसलिए बच्चों को जितना जितना बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बच्चों को बाप की याद में रहना है। याद से ही बच्चे तुम पावन बनते जाएंगे। भारत पवित्र प्रवृत्ति धर्म था पर अपवित्र बना। बाबा आके फिर से पवित्र बना रहे, परंतु मनुष्य को विषय विकार का इतना कि उनसे विष छोड़ा नहीं जाता। और बाबा ने कहा है विष क्या है बच्चे? ये तो पॉइजन है। लोगों को जैसे शराबी से शराब नहीं छूटती, ऐसे कईयों से विष नहीं छूटता। फिर बिगन डालते हैं। कहीं अपने को कहते मम्मा बाबा का अवतार, हाँ, अलग संस्था चलाते रहो। सोचते हैं कि हम भी शायद इस संस्था से भी ऊपर चले जाएंगे। नहीं, हिलाने की कोशिश करते हैं संस्था को। कुछ नहीं होने वाला। कोई कंपनी जब बहुत ऊपर उठ जाती है ना, तो उसके नाम को ट्राई करते हैं यूज करने की। अब इस संस्था में तो 12 लाख भाई बहने थोड़े हैं, बहुत। और किसी ने चलो कर कुरा के इस पाए द्वारा 500,000 बना भी लिए, कोई उसका। आज बाबा ने कह दिया बच्चे सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, क्योंकि इसका पतवार स्वयं भगवान ने पकड़ा हुआ है। इसको इतना जल्दी कोई नहीं हिला सकता। कोई संस्था को हिलाना चाहे, बहुत बाबा ने का विघ्न पड़ते, बहुत विघ्न आते हैं, परंतु ये सच की नाव हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं, बाबा ने कह दिया। फिर बाबा ने कहा बाबा है ज्ञान का सागर। वो आके तुम बच्चों को ज्ञान देता है, तो ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार देता है। तुम बच्चों को ये ज्ञान का भंडार धारण करना है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवान उसे कहते, उससे ऊंची कोई चीज है नहीं। फिर बाबा ने कहा ड्रामा का चक्र बच्चे चलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड। देखो बच्चे, तुम
पावन देवता थे, फिर नीचे उतरे, फिर उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। ये सारी कहानी भारत के हार और भारत के जीत की है। हम सो पूज्य थे, फिर पुजारी बने, फिर पूज्य बनने जा। बाबा ने कहा बाबा आके सारे भारत और सारे विश्व के इस वक्त सर्विस करते हैं, तुम बच्चों को भी सबको पैगाम देना है। तो बाबा ने जरूर इतना ऊंचा कार्य किया होगा जिसका शिवलिंग के रूप में जगह जगह पूजा हो रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को इस तरह से बाबा का सर्विस भी करना है, औरों को पैगाम भी देना है। साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम अब पढ़ाई पढ़ते हो, इस पढ़ाई से तुम उच्च बनेंगे, देवी देवता बनेंगे। बाबा आके तुम्हें कितना ऊंचा बनाते हैं, तुम अब ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनते हो, तुम हो बाबा के नूरे रत्न। वाह, आज बाबा ने शब्द दिया नूरे रत्न। फिर बाबा ने आज कहा अरे अमृत छोड़ विष काहे को खाए। कईयों को विकारों की इच्छा ही नहीं छूटती, तो अमृत पीना। हाँ, तो बाबा ने कहा इसलिए इसके लिए भी ध्यान रखें कि हम हमेशा अमृत पान करें और कोई चीज की इच्छा भी ना हो, ऐसा मन में। आज की मुरली में गीत था, जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बाबा ने कहा जो बाबा के साथ है समझो ज्ञान बरसात है, ज्ञान सागर साथ है तो ज्ञान सागर की बरसात है। वो तो बरसात चल ही रही है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए दूरंदेशी बाप, तुमको दूरंदेशी बनाने के लिए आए। तुम वहां से आए, आके पाठ बजाते बजाते भूल गए वो दूरादेशी बाप को, अब आए हैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सतयुगी दुनिया में, अच्छा बताओ बच्चे, वहां प्रश्न पूछता है बाबा, आदि सनातन देवी देवता धर्म के पता होगा? बाबा ने कहा कोई दूसरा धर्म ही नहीं, उनको क्या इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत है, वो तो अपने सामान में रहते, हम देवी देवता हैं, इसलिए उनको इस चीज की कोई दरकार नहीं। कितना 100% सुख शांति वहां पर होगा। ऐसी सुंदर दुनिया जो बाबा हम बच्चों के लिए ला रहे हैं। धर्मों की भिन्नता तो इस कलयुगी दुनिया में होती। तो आज बाबा ने फिर वरदान में भी कहा, अमृत वेले के महत्व को जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान बाबा। अमृत वेले भोला भंडारी, भोलानाथ बाबा भोला भंडारी के रूप में बैठे होते हैं। जो तकदीर की लकीर खिंचवाना चाहो खिंचवा सकते हो, जितना भाग्य लेना चाहो ले सकते हो, जितना बाबा ने का खजाने भरपूर करना चाहो कर सकते हो। केवल अटेंशन, माया के चक्कर में उस वक्त ना फंसना। माया आएगी, तुम्हें नींद के झोले में झुलाएगी और तुम्हें बुद्धि योग तोड़वाएगी, लेकिन उसमें ना फंस के तुम एक बाप की याद में जो उस वक्त मस्त हो जाते हैं, तकदीरवान बाबा। फिर आज स्लोगन में आया कि बच्चे, सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स हो गया तो फिर सफलता मिल नहीं सकती। सफलता भी फिर बाबा ने कहा मिक्स हो जाएगी। इसलिए सेवा करनी है तो निस्वार्थ करनी है। फिर लास्ट बाबा ने कितना सुंदर कहा, व्यक्ति इशारा कि आत्मिक स्थिति बनाओ और उसके लिए अंतर्मुखता में स्थित हो जाओ। अंतर्मुखता की गुफा में टिककर आत्मिक स्थिति का अनुभव करो, सबको आत्मिक स्थिति का अनुभव कराओ। इसका अभ्यास करो बार बार कि हम आत्मा हैं, ये सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं आपस में हम भाई भाई हैं। ऐसी भाई भाई की दृष्टि बन जाए, और वो केवल तब होगा बाबा ने, और देह भान से मुक्त हो जाए, वो केवल तब होगा जब तुम हर वक्त अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के उस अभ्यास को करेंगे। ऐसा अभ्यास करते करते आत्मिक स्थिति बन जाएगी। इसलिए दिन भर में अभ्यास करो आत्मिक दृष्टि से सबको देखने का,
तो सृष्टि फिर वैसी बनती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।